मानसरोवर वाले भाई हंस लोग हैं, कहाँ उड़ जाएं, कहाँ पहुंच जाएं। ज्ञानियों, अवसरों का लाभ उठाइए। शास्त्र स्वाध्याय, जिनवाणी का स्वाध्याय, गुरु वचन ऐसे नहीं मिलते हैं। और आग्रह कर लिए और भाग लिए से काम नहीं चलता है। गुरुवर सन्मति सागर जी का एक चतुर्मास, जहां तक संभवतः वो लोहारिया में हुआ था या जो दूसरा कोई हो सकता है, वो ऐसे हुआ था कि आग्रह तो बहुत लोगों ने किया, इस गांव वालों ने, उस गांव वालों ने, इधर वालों ने, उधर वालों ने, आग्रह तो सबने किया। लेकिन जब घोषणा की बारी आई तो महाराज जी ने कहा कि कौन कौन उपस्थित है। तो अमुक तमुक निमित्त से सब इधर उधर हो गए, जो बचे उनको मौका मिल गया। अधकची श्री इच्छाओं से काम नहीं करना चाहिए। इच्छा शक्ति भावना पूरी होना चाहिए, और जब तक सिद्धि ना हो तब तक डटे रहना चाहिए। कई बार ऐसा ही होता है, जैसे श्री जी का अभिषेक तो सबने कर लिया, अब आपने आप देख लिया कि भाई सबका अभिषेक हो गया, अब श्री जी को पहुंच दीजिएगा। अब बोल करके निकल गए, मालूम पड़ा कि दूसरों में भी नहीं पहुंचा, और श्री जी ऐसे ही बैठे रहे। 10 बजे 11 बज गए, फिर कोई पंडित जी पुजारी जी आए, फिर श्री जी का पहुंचा। माने दूसरों के भरोसे आधा अधूरा काम छोड़ देते हैं ना, जैसे कि भाई मैं चलता हूं और तुम शास्त्र लेके आ जाना या अमुक को लेके आ जाना। आप निकल गए, ना वो आया ना शास्त्र आया। 2-5 मिनट और रुक जाते, खुद ही अपना काम ठीक से निपटाते, वो ज्यादा अच्छा होता। बहुत बार होता है? महाराज जी ने सोचा कि आज हमारा प्रवचन हो सकता है, अच्छी तैयारी कर लेके बढ़िया प्रवचन करेंगे, लोगों को बढ़िया मार्गदर्शन करेंगे। एक कॉपी में लिख लिया, एक कागज चुर्रा बना लिया, और फिर रास्ते में चलते चलते बहुत सेवा भावी लोग आ जाते हैं। जब आपको रूम से मंच तक आना हो ना, तो आपको 50 भक्त मिल जाएंगे। कमंडल दे दो महाराज, किताब दे दो महाराज, ऐसा कर दो महाराज, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? रूम से मंच तक आना हो। और अब मंच से अगर सीधा 10 किलोमीटर का विहार करना हो तो आपको ढूंढने से भी भगत मिलना मुश्किल है। भक्तों की अलग अलग कैटेगरी होती है। और बस वो किताब हमको दे दो, हम मंच आपके साथ ही चल रहे हैं, और आपने उधर किताब दे दी, और मालूम पड़ा प्रवचन के मंच पर तो आके बैठ गए, 1000 की भीड़ में। अब आप देख रहे हो, अब लोग भी देख रहे हैं कि महाराज को क्या चाहिए, क्या यूं तो रोज यूं शांत बैठते थे, आज यूं क्यों। वो वास्तव में कोई राग द्वेष बस नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि जिसने मेरी ले रखी है वो कहाँ है। क्या ले रखी है? डायरी ले रखी है, वो कहाँ है। ऐसा होता है। अरे बुद्धिमान, जब अंदाज एक बार आ गया ना कि ऐसा होता है, तो अपनी महत्वपूर्ण चीज, कमंडल, डायरी, पेन, पेंसिल जैसी चीज किसी को देना ही नहीं। एक कागज का टुकड़ा दिया, ये रख लो, मंच पर दे देना। वो कागज जेब में रख करके भूल गए। अब आप लगे कि वो 12 श्लोक तो कागज में लिखा था, अब मुझे बोलना है, वो कहाँ गए जी? त्रिलोक जी को ढूंढो, इनको ढूंढो, उनको ढूंढो। जब प्रवचन हो गया तो महाराज जी आपका कागज ले लो। या महाराज जय हो महाराज की। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? कि कोई भी काम है जहां तक बने खुद ही अच्छे ढंग से सलटा दो। 2 मिनट ज्यादा लगेंगे। हम भी प्राय करके, जैसे अगर कोई 2 मुनि पीछे रह गए ना, तो पहले क्या करते थे कि विश्वास कर लेते थे कि वो आ जाएंगे, चलो अपन धीरे धीरे चलने में
इतने धीरे चलना पड़ता है कि उस धीरे में 5 मिनट तो यूं बर्बाद होते और पीछे मुड़ मुड़ के देखना एकदम बेवकूफ़ी लगता। इसलिए पहले उनको हाथ पकड़ के साथ में लो, 2 मिनट इंतजार करके अंदर घुस करके पकड़ के लाओ, चलो रास्ते पर। तो बार बार पीछे भी देखना नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे में 5 मिनट की बजाय 2 ही मिनट खराब हुई ना। कभी भी चाहे आपका घर का, दुकान का, मंदिर का, मकान का, गुरु के आदेश का, आज्ञा का, पड़गाहन का, किसी भी बात का क्यों ना विषय हो, 2-5 मिनट आगे पीछे करके खर्च करके भी काम कंप्लीट करो। आप उस तरफ से निश्चिंत हो गए, अब आप दूसरी तरफ आराम से पूरी फुर्ती से लग सकते हैं। ऐसे ही संसार के कामों से भी थोड़ी स्वतंत्रता लेकर के, छुट्टी लेकर के आत्म स्वरूप में रमण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये भी खुद को करना होगा, खुद को जुड़ना होगा। जानियो, पुद्गल की बहुत दशाएं हैं। हमारा ये शरीर जो बना हुआ है ना, ये 2-4 अणुओं से नहीं बना है, थोड़े से स्कंध से नहीं बना है, बहुत सारे स्कंध लगे हैं। प्रवचन सार में खूब गंभीरता से विषय लिया, अभ्यास यदि करें तो आंखें खुल जाएं। अपदेशो परमाणु पदेश में तो या सैम सद्दो जो निद्धो भा लुखो वा दुपदेशादित मणु भवति एगोत्तर मेगादि अणुस्य निद्धत्तडम च लुखत्तम परिणामादो भणिदम जावणंतत् मणु भवति निद्दा वा लुखा वा अणुपरिणामा समाम विषमा वा समदो दुराधिगा जदि बज्झन्ति ही आदि परिहीना निद्धत्तणेन दुगुणो चदुगुण निद्धेन बंधमणु हवदि लुखेण बाति गुणिदो अणुबज्झति पंचगुण जुत्तो दुपदेशाधि खंदा सोमा बादरा ससंठाना पुड़ि जलते उबाऊ सग परिणामे हिं जायन्ते। पुद्गल, अणु, स्कंध कैसे बंधते हैं, तो पूरी व्यवस्था जो इसमें तुम ममत्व और आसक्ति करके बैठे हो ना, ये मेरा, ये मेरा, ये पहली बात तो इसकी रचना ही जो है वो एक एक अणु से मिलकर के हुई है। इतना बड़ा पिंड नहीं था जब जन्म हुआ, जब पैदा हुए तब शरीर कितना सा था। और आप देख लीजिए 40-45 साल की वय में हट्टा कट्टा मजबूत, और जैसे ही 60-65 से उतरने लगे तो कहां गया। सब पुद्गल की रचना है, पूर्ण गलन स्वभाव है। अपदेशो परमाणु पदेश में तो या सैम सद्दो जो, परमाणु तो एक एक हैं, अप्रदेशी हैं और शब्द रूप नहीं है, स्वतंत्र स्वतंत्र एक एक परमाणु। फिर निद्धोवा लुखोवा दुपदेशादित्य मणु हवदि, स्निग्ध रूक्षता के कारण से भी 2 प्रदेश आदि, उसके अविभाग प्रदेश है, परिच्छेद हैं, प्रतिच्छेद हैं, बढ़ते जाते हैं क्रम से, और इस टाइप के हो जाते हैं वो अणु कि दूसरे अणु से मिल जाते हैं। एगोत्तर मेगादि अणुस्य निद्धत्तणम च लुखत्तम, रूक्षता या स्निग्धता रूप गुणों को बढ़ाता हुआ वो परमाणु, परिणामादो भणिदम जाओ अनंतत्व मणु हवादि, जब वह अनंत पने को प्राप्त हो जाता है। एक परमाणु के क्षमता अविभाग प्रतिच्छेद जब एक बड़ी सीमा तक पहुंच जाते हैं तो 2 गुण अधिक वाले रूक्ष या स्निग्धों से उनका बंध हो जाता है। बहुत सूक्ष्म विज्ञान है जिनवाणी का। साइंस भी अभी यहां नहीं पहुंचा, क्योंकि कुछ हद तक पहुंचा है। अणु और परमाणु तो उनने भी स्वीकार किया है, एटम को उन्होंने भी माना है, लेकिन जो अवधारणा जिनवाणी में है उतनी सूक्ष्म अवधारणा नहीं है। निद्दावा लुखावा अणु परिणामा समाव विषमावा, चाहे सम हो कि विषम हो,
स्निग्ध और रुक्ष दो अधिक गुण वाले हों तो भी बंध को प्राप्त हो जाते हैं। ना जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले बंध को प्राप्त नहीं होते। तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय उठाओ, पूरा फिजिक्स है। क्या है? भौतिकी है, पूरा रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है। प्रवचन सार उठा के देख लो, यही विषय चल रहा है। जो साइंस की विज्ञान की किताबें हैं वो अभी 100, 200, 300 साल में छपी हैं। उसका विषय इस ढंग से जो पेश हुआ है न्यूटन वगैरह के, आइंस्टाइन के बाद, जिनवाणी ने 2000 साल पहले वो किताबें लिखी हुई हैं प्रवचन सार में। और ढेर सारी किताबें तो इस देश से भी बाहर चली गई। मैथमेटिक्स देख लो आप, महावीर आचार्य का गणित है, गणित सार संग्रह, 1150 साल पहले की रचना। बारी मैथमेटिक्स सब बाद में आए, वो फेमस हो गए। जिनका मूल गणित था उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा। महावीर आचार्य भगवान नहीं, महावीर आचार्य हुए हैं एक, लगभग 1100 साल पहले। पूरा गणित सार संग्रह उपलब्ध है, लिखा हुआ है। उस पर हम लोगों ने कार्यशाला ली थी सोलापुर में। वहां एक सर थे देवधरे, उनका जबरदस्त था गणित पर, उन्होंने उसका संचालन किया था। तो पढ़ना कठिन कठिन मान करके छोड़ते मत जाना। अभी बातें क्या महाराज जी ने गाथा पढ़ दी, क्या बोल दिया, अणु बनता है, उद्गल बनता है, स्कंद बनता है, कैसे बनता है, वो पूरा तरीका बताया। जघन्य गुण वाली बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। और आप तो देख लो ना, शादी विवाह भी होते हैं तो भी गुण मिलाए जाते हैं। बोलो, मिलाए जाते कि नहीं? किसके मिलाए जाते हैं? वर वधू के मिलाते हैं। आजकल लोग बात करते हैं कि सास बहू के मिलाओ। जो भी है टाइमिंग देखेंगे, गुण मिलाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ लोग व्यवहार में, ज्योतिष में भी वो चीजें प्रचलित हैं। वो चीजें यहां से आई हैं कि पुद्गल परमाणुओं के भी जब गुण मिलते हैं, दो अधिक गुण होते हैं तो उनका बंध होता है, वरना बंध नहीं होता। रेत और रेत का बंध नहीं होगा, चिपकेंगे नहीं हो। वृक्ष और वृक्ष की एक मर्यादा की बाद बंध होता है, स्निग्धों का एक मर्यादा के साथ बंध होता है। तो वो पूरा ये गणित और विज्ञान और फिजिक्स और केमिस्ट्री सब यहां पर है। निद्ध त्रिणेन दुगुणों, 2 गुण स्निग्ध वाला, 4 गुण वाले स्निग्ध से बंधता है, 3 गुण वाला रुक्ष 5 गुण वाले रुक्षों से बंधता है। ऐसे ही 2 प्रदेश आदि मिलते हुए जाते हैं, स्कंध बन जाते हैं, संस्थान वाले बादर बन जाते हैं। फिर आप देखो कि कोई अपने अपने परिणाम के हिसाब से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इस टाइप से बन जाते हैं। जल बन जाते हैं, वही पुद्गल। देखो ना आप, पानी जब एक टेम्परेचर पर रहता है तो पानी, और वही पानी ठंड के मारे जम करके बर्फ पृथ्वी हो गई ना, पत्थर हो गया ना। पानी अंजुली में भर के किसी को मारोगे, सिर फूटेगा। उसी पानी का एक बर्फ का टुकड़ा मारोगे तो क्या होगा? मुंह धुलेगा, सिर फूटेगा। मतलब है कि वो पुद्गल परमाणु इस ढंग से चेंज होते हैं, वो अग्नि रूप बन जाते हैं। उनकी रुक्षता, रुक्ष हो गए ना, अग्नि रूप परिणमन हो जाएंगे। वो अग्निकायकों के शरीर बन जाएंगे, वायु रूप होंगे पुद्गल परमाणु। और फिर साथ में जीव का संयोग मिलता है, वायु कायक कहलाते हैं, जल कायक कहलाते हैं, पृथ्वी कायक कहलाते हैं। इस तरह से पूरी व्यवस्था अपन समझें कि हमारा शरीर
देह है, पुद्गल से बना है, पुद्गल ऐसे ऐसे मिल करके एक पिंड बना है, उस पिंडों से हमारा देह बना है। देह देह है और जानने वाला मैं चेतन चेतन हूं। चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करिएगा तो जीवन का मंगल होगा। सौभाग्यशालियों, इस अपार संसार में शरण नाही प्रभु कोई शरण नहीं है तत्व ज्ञान के अलावा, जिन भगवान की भक्ति के अलावा। इस मार्ग से चल करके हम निज स्वरूप को जानें, समझें और पकड़ने का पुरुषार्थ करें। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। ध्याया नहीं निज आत्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए। पाया नहीं निज आत्मा, पंडित हुए तो क्या हुए। यही है मूल जिन शासन का। देह में रह करके भी देहातीत को समझने की, पकड़ने की वृत्ति जिसमें बताई है, मार्ग जिसमें बताया है, इस तरह से अपन समझने का प्रयास करें। आप कहोगे इससे होगा क्या? बहुत कुछ होता है जीवन में। एक तरह की शांति की स्थापना तो होती है, कुछ ना कुछ निराकुलता तो आती ही है। इसलिए इस बीत राग मार्ग से अपन चलने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अभ्यास ना करेंगे तो कुछ नहीं होता। जामन डालो तो सही। फिर जो स्वरूप है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। सभी स्वस्वरूप को उपलब्ध हो। प्रभु ने जो पाया है वो हम भी उनकी वाणी के माध्यम से पाएं, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।